Hi, this is Kushbu with another question of trigonometry. This is question number 10 with exercise 8.1, page number 181 of NCERT. In triangle PQR, right angled at Q, तो एक triangle दिया हुआ हमें PQR, which is right angled at Q. PQR, Q पे right angle है. PR plus QR is equal to 25 centimeter. ये PR plus QR दिया हुआ 25. PQ दी हुई है 5 सेंटीमीटर. Determine the value of sin P, cos P, tan P. First of all हमें हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन नहीं है. हमें एक रिलेशन गिवन है हाइपोटेन्यूज के बीच में और बेस के बीच में, which is PR plus QR equal to 25. So इस PR plus QR equal to 25 से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं. यहाँ से वैल्यू आ जाए हमारे पास हाइपोटेन्यूज की. हाइपोटेन्यूज है PR is equal to 25 minus QR. ये वैल्यू आ गई है हाइपोटेन्यूज की 25 minus QR. अब हम इसका लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारे पास ये बेस आ जाए. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम x square is equal to p square plus b square. h square, h हमें क्या गिवन है? h हमें गिवन है 25 minus QR का होल स्क्वायर करना है. p square परपेंडिकुलर गिवन है 5, बेस रहेगा एज इट इज, बेस इज QR. पर ये वैल्यू पुट करनी है आपको, बेस की जगह पे लिखना है यहाँ पर QR का स्क्वायर. सो यहाँ से 25 माइनस QR 20, ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा यहाँ से 25 का स्क्वायर माइनस प्लस QR स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 25 into QR is equal to 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस QR का स्क्वायर इज QR का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. सो 25 का स्क्वायर इज 625 plus QR का स्क्वायर 2 into 25 is 50, 50 into QR is 50 QR is equal to 25 plus QR का स्क्वायर. QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, 625. अब ये 625 और 25 को इधर ले आए तो बनेगा 625 minus 25 is equal to, इसको उधर ले जाए तो ये नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. So 50 QR. 625 minus 25 is 600 is equal to 50 QR. 600 के अपॉन में आ जाएगा 50 बिकॉज यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन है. तो अपॉन 50 is equal to QR. So 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 12 जा. So QR यहाँ से आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. QR आ गया 12 सेंटीमीटर. तो QR 12 है तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी. So PR is equal to 25 minus QR. ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25 minus 12. QR की वैल्यू आई है 12, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. So PR is equal to 13. PR का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर. अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन P की. साइन P फिर से इस P के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. तो साइन P होता है P by H, मतलब P by H. तो साइन P is equal to P by H. इस P के सामने ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस QR. ये हाइपोटेन्यूज रहेगा स्लैंटिंग वाला, तो ये है PR. तो साइन P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी QR. QR की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, PR की वैल्यू है 13, तो ये आ गया 12 by 13. नाउ cos P. cos P की वैल्यू, cos P, P के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है. बेस इज PQ, हाइपोटेन्यूज इज PR. PQ है 5, PR है 13, तो 5
by 30. ये आ गया हमारे पास cos p. Now tan p. Tan p होता है हमारे पास perpendicular upon base. अब perpendicular p के सामने है QR, बेस है PQ. QR की वैल्यू हमारे पास है 12, PQ की वैल्यू है 5. That means 12 by 5 वैल्यू आ गई tan p. तो ये वैल्यूज है. सबसे पहले हमें एक रिलेशन गिवन था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू और बेस की वैल्यू गिवन नहीं थी. हमने उसमें रिलेशन निकाला, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई. पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये b स्क्वायर लिख रहे हो, इसको आपको q स्क्वायर लिखना है, qr स्क्वायर, ताकि वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए. वहां से वैल्यू निकली बेस की, बेस को आपने सपोर्ट किया, ऐसे हाइपोटेन्यूज आया. उसके बाद आपने p के सामने थीटा को देखते हुए सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है और बेस ये बन गया. इससे आपने वैल्यूज निकाला. So this is 10th question, exercise 8.1. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे space given है उसमें लिखिए, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.